हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट। आज हम उसके एमसीक्यूज ट्राई करेंगे। इन्हें स्पेशली सीबीएसई बोर्ड 2026 के पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। लाइट एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है और आपको अपने 90 प्लस स्कोर करने के टारगेट के एक स्टेप क्लोजर लेके आएगा। इस सीरीज में हम सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चंस का लॉजिक और ऑप्शंस के ट्रैप को भी समझेंगे। क्योंकि अब सीबीएसई के एमसीक्यूज डायरेक्ट नहीं रहे, एनालिटिकल हो गए हैं। इस पूरे चैप्टर या कहें यूनिट को हमने प्रॉपर रोड मैप के साथ प्लान किया है। इससे आप ये भी जानेंगे कि आगे की वीडियोस में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेस। और इन पार्ट्स को फिर हमने फर्दर कंसेप्चुअल ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। रिफ्लेक्शन के 3 कंसेप्चुअल ब्लॉक्स हैं, प्लेन मिरर्स, उनके लॉज, स्फेरिकल मिरर्स और कॉन्केव मिरर। ठीक ऐसे ही रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसके 2 कंसेप्चुअल ब्लॉक्स हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्जन और उसके इफेक्ट्स। ऐसे ही पार्ट 3 लेंस, उसके 2 कंसेप्चुअल ब्लॉक हैं, इमेज फॉर्मेशन और लेंस एंड पावर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट ब्लॉक ए यानी प्लेन मिरर्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जब लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है। ऑप्शन ए इज size of image, option B nature of image, option C angle of incidence, and option D distance between object and image. So the correct option is distance between object and image. Question number 2, a student observes that the image of an object formed by a plane mirror is always upright. यानी कि एक स्टूडेंट देखता है कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज हमेशा सीधी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है जिस डायरेक्शन में, ऐसे ही। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इमेज वर्चुअल होती है, ऑप्शन सी इमेज इन्वर्टेड होती है और ऑप्शन डी इमेज डिमिनिश्ड होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आती है नॉर्मल। नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ देते हैं तब हमें मिलता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो यानी अगर हम 90 को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मिल जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जब आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या पूछा है। क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इंफिनिटी, ऑप्शन सी इक्वल टू इट्स रेडियस एंड ऑप्शन डी हाफ ऑफ इट्स रेडियस। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, प्लेन मिरर में जब हम लाइट को फेंकते हैं प्लेन मिरर की ओर, तो अगर लाइट रे पैरेलल लाइट रेज उसमें गई तो फिर वो कहीं पे भी मिलते हुए नहीं लगती। ठीक है, पैरेलल लाइट रे ही इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो पैरेलल ही वापस आएंगी। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत आगे जाके कहीं पे जाके मिलेंगी, तो इसीलिए हम उसको इन्फिनिटी मानते हैं। द करेक्ट आंसर इज इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट सीज हिज इमेज इन अ शाइनी स्टील प्लेट। एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी इमेज देखता है शाइनी स्टील प्लेट में।
द इमेज अपीयर्स डिस्टॉर्टेड, इमेज बिगड़ी हुई सी लगती है बिकॉज द प्लेट एक्ट्स लाइक, प्लेट किस तरीके से एक्ट करती है, प्लेन मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह या इरेगुलर मिरर की तरह। अब देखिए प्लेन मिरर आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में आप चेहरा देखने के लिए जिस मिरर को यूज करते हैं दैट इज प्लेन मिरर, तो उसमें इमेज बिल्कुल सही दिखती है। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज डिस्टॉर्टेड नहीं दिखती है। कर्व्ड सरफेस है इसीलिए थोड़ी मुड़ी हुई सी लगती है लेकिन डिस्टॉर्टेड नहीं दिखती। तो द ऑप्शन इज डी, इरेगुलर मिरर। प्लेट इरेगुलर होगी इसीलिए इमेज डिस्टॉर्टेड लगती है। जैसे आप देखिए जब पानी में रिपल्स बनते हैं, पानी में लहरें बनती हैं, तो आप पानी में अपनी इमेज साफ नहीं देख पाते हैं। पानी में इमेज साफ तभी दिखती है जब वो सारी लहरें शांत हो जाती है और पानी का सरफेस बिल्कुल प्लेन हो जाता है। Question number 6. Which mirror will show a full length image of a person even when the mirror size is half the height of the person? कौन सा मिरर ऐसा है जिसमें पर्सन अपनी फुल लेंथ इमेज देख सकता है, अपने आप को पूरा सर से लेके पैर तक देख सकता है, तब भी जब मिरर उसकी हाइट का आधा हो? ऑप्शंस आर ए कॉन्वेक्स मिरर, बी कॉनकेव मिरर, सी प्लेन मिरर एंड डी नन ऑफ दीज। तो द करेक्ट आंसर इज सी, प्लेन मिरर। ठीक है, आपने अपने घरों में ऐसा कई बार देखा होगा कि जब आप तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अगर आपको शीशे में खुद को पूरा देखना है तो आप थोड़ा पीछे भी हो सकते हैं, है ना, शीशे में ऐसा थोड़ा ऊपर से झांक के भी देख सकते हैं, आपको पूरा सर से लेके पैर तक आपको इमेज अपनी अपनी बिल्कुल सही सही दिख जाएगी। ठीक है, तो इसका इमेज डायग्राम क्या है ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि आप इमेज डायग्राम के हिसाब से इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। पैरों की तरफ से जो भी लाइट रेज जाएंगी वो मिरर से टकरा के आपकी आईज की तरफ रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक है, तो हम वहां पे अच्छे से समझेंगे डायग्राम के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 7. द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। दिस मीन्स लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ए, टॉप एंड बॉटम आर रिवर्स्ड, जो टॉप और बॉटम है वो रिवर्स हो चुके हैं। ठीक है, बी, लेफ्ट और राइट रिवर्स हुए हैं, यानी जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में दिखेगा। सी, इमेज इज अपसाइड डाउन, इमेज उल्टी है, सर नीचे पैर ऊपर। डी, इमेज इज स्मॉलर, इमेज छोटी है। तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट आर रिवर्स्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई टी शर्ट पहनी है जिसपे कुछ लिखा है और जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशे में अपनी इमेज में आपको वो जो लिखे हुए लेटर्स हैं वो उल्टे दिखते हैं। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में दिखता है और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट में दिखता है। उसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 8. A ray of light incident normally on a mirror will, अगर कोई लाइट रे हमने मिरर पे नॉर्मली डाली, नॉर्मल मतलब मिरर के 90 डिग्री पे अगर हमने लाइट डाली है सीधे ऊपर से, तो क्या होगा? ए, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्लेक्ट्स अलोंग द सेम पाथ या रिफ्लेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, अब याद रखिए, रिकॉल कीजिए, जब आप डायग्राम बनाते हैं आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और फिर उस पे 90 डिग्री की एक लाइन खींच देते हैं जब भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हैं। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मिरर को दिखाते हैं हम कि ये मिरर है, और उसके ऊपर जो 90 डिग्री की लाइन पड़ी होती है वो होती है नॉर्मल। तो अगर हम लाइट रे उसी रास्ते से डालें, नॉर्मल के ही ऊपर से डालें, तो क्या होगा ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो लाइट जहां से आई है उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मल पे, नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितनी दूर है, कितने एंगल की दूरी पे है। ठीक है, तो जब हम लाइट रे को नॉर्मल के ऊपर ही डालते हैं तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कुछ नहीं होता है, जीरो होता है।
ठीक है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो यानी लाइट जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो नॉर्मल को 90 डिग्री सोच के डी वाले ऑप्शन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है। लाइट 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट कब होगी? जब इंसिडेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। या जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें क्रिटिकल एंगल देखा होगा। ठीक है। क्रिटिकल एंगल यानी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो वहां उस समय इस चीज को याद रखिएगा, नॉर्मल है यानी कि लाइट रे नॉर्मल के ऊपर से गई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो। तो करेक्ट आंसर इज रिफ्लेक्ट्स अलोंग द सेम पाथ। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो प्लेन मिरर की बनाई हुई इमेज की होती हैं, जिनको आपको याद रखना है, आपको आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ये। नेचर क्या है इमेज का? वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज होती है और सीधी होती है, बिल्कुल अपराइट। अपराइट को इरेक्ट भी कहते हैं। साइज क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होता है। डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। ओरिएंटेशन, लेटरली इन्वर्टेड, अभी हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में बात करी थी कि लेफ्ट राइट अपीयर करता है और राइट लेफ्ट अपीयर करता है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। और लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए, इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि अगर ये मिरर पूरा नहीं होता, पूरे होने की बजाय अगर ये आधा भी होता, तो भी पैरों की तरफ से लाइट उस मिरर के हिस्से पे पड़ रही है और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ जाएगी। तो यानी हाफ लेंथ का मिरर भी हमको पूरी इमेज दे सकता है। ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में भी याद रखिए, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा +1 होता है। 1 का मतलब है कि इमेज का भी साइज और ऑब्जेक्ट का भी साइज बराबर है, और प्लस साइन बताता है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है। ऐसा भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लस और माइनस साइन का मतलब मैग्निफिकेशन में क्या है। प्लस साइन का मतलब है इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। माइनस साइन का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो रियल है। ठीक है। और वन नंबर बताता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। 1 से बड़ा नंबर बताता है कि इमेज बड़ी है। 1 से छोटा नंबर बताता है कि इमेज छोटी है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 होता है। +1 यानी प्लस यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और 1 यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज बराबर। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नॉर्मल 90 डिग्री पे होती है प्लेन मिरर के। इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है यानी आके गिरती है प्लेन मिरर पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे उस इंसिडेंट रे को कहते हैं जो मिरर से टकरा के वापस चली जा चुकी होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है। जिस पॉइंट पे प्लेन मिरर के जिस पॉइंट पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मिली होती हैं, तीनों एक ही जगह पे जहां पे जुड़ी हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये देखिए, जो मैंने आपसे नॉर्मल की बात करी थी कि अगर रे नॉर्मल है सरफेस के तो एंगल 90 डिग्री नहीं है, एंगल जीरो है। देखिए, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। तो इंसिडेंट रे मिरर के नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री है। अब दूसरी वाली इमेज देखिए, ये इंसिडेंट रे आई 90 डिग्री पे। ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से चली गई, इसका भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 90 डिग्री है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए।